फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में देखेंगे नेगेटिव ऑयल प्राइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अगर आप देख रहे होंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल, ठीक है। और ग्लोबल क्रूड ऑयल में एक नेगेटिव ट्रेंड देखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और ये कैसे वर्क कर रहा है और बेसिकली ये कैसे इकोनॉमीज को प्लस जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भी हैम्पर करेगा आने वाले समय में ड्यू टू कोविड 19 और प्लस लॉकडाउन जो कि पूरे ग्लोबली चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नेगेटिव ऑयल प्राइस अपने ही आप में जब आप इस वर्ड को सुनते हैं, इस पूरे फ्रेज को सुनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में वो आते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि इंडिया को बेनिफिट होगा, ठीक है, वुड इट बी बेटर फॉर इंडिया और नॉट, ठीक है। आने वाला फ्यूचर क्या इंडिया के लिए उतना ब्राइट होगा रिगार्डिंग दिस नेगेटिव ऑयल और नॉट, और क्या इससे बेनिफिट्स इंडिया को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके भी अपने प्रोज हैं और इसके भी अपने कॉन्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इसके प्रोज कॉन्स प्लस ऑल द मतलब रिलेटेड फीचर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको मैं आपको मतलब पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसी के आंसर करते हुए इस वीडियो को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नेगेटिव ऑयल प्राइस हो गया है तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा होगा, तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डिमांड है नहीं और सप्लाई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले अगर रिजर्व्स ही नहीं है, रिजर्व्स खाली नहीं है, जो कि पहले रिजर्व्स होते थे सबने भर के रख लिए, ठीक है। बट कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन हो गया ग्लोबली, तो जब ग्लोबली लॉकडाउन हो गया तो ये रिजर्व्स ही जब खाली नहीं हुए तो फर्दर रिजर्व्स कैसे भरें। ओके, तो रिजर्व्स एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है। उसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशंस बढ़ रहे हैं। और इनके बीच में जब यूएस इंटरमीडिएट कर रहा है, यूएस इसलिए इंटरमीडिएट कर रहा है क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया अभी फिलहाल लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, ठीक है। अब जब जियो पॉलिटिकल इश्यूज इतने हैम्पर करेंगे तो बेसिकली जियो इकोनॉमिक्स भी हैम्पर करेगी, जस्ट बिकॉज की जो आयात और निर्यात हो नहीं रहा है। और वहाँ के मान लीजिए कोई इंडियंस रह रहा है बाहर, तो वो डायस्पोरा भी अपने रेमिटेंसेस नहीं भेज रहा है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। विदेशों से माल आना बंद हो गया, तो सेवरल मेजर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इसके अंतर इन ये दो पॉइंट के अंतर्गत घूमते हैं, ठीक है। और आगे हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आने वाले समय में इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और ये कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूं जहां पे अपन ने इस क्वेश्चन को लिया कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है क्या, तो वाकई डिमांड और सप्लाई का मिसमैच ही अपने ही आप में खुद आंसर कर रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद घर के अंदर हैं, आपने बहुत समय से खुद अपनी गाड़ी पे फ्यूल नहीं डलवाया होगा, ठीक है। तो डिमांड बहुत ही लो है। अब डिमांड लो के होने के कारण क्या होगा, जो सप्लाई है वो ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट इन द सेंस कैसे कर जाएगा, क्योंकि जहां पे पहले 100 बैरल की डिमांड होती थी, फॉर सपोज कंट्री ए में 100 बैरल की डिमांड होती थी, अब उस कंट्री में 10 बैरल की डिमांड हो रही है। 10 बैरल की डिमांड होने का कारण क्या है, यहाँ के जो रिजर्व्स हैं, पहले 100 बैरल से रिजर्व्स भरे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे सिर्फ यूज कितना हुआ, 10 बैरल यूज हुआ। तो उसी 10 बैरल को भरने के लिए सिर्फ 10 बैरल की डिमांड आई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो डिमांड 100 बैरल की थी अब वो 10 बैरल की हो गई, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, जो भी मतलब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो प्रोडक्ट मतलब इसको प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इराक हो, इवन यूएस हो, रशिया हो, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही है। इन्होंने ये थोड़ी, इनको थोड़ी पता था कि मतलब पैंडेमिक वगैरह आएगा या ऐसा कोई मतलब ग्लोबल क्राइसिस होगा। ये तो अपने उसी रफ्तार से ऑयल निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सप्लाई क्या हो गई, एक्सेस हो गई, ठीक है। और ये ओवरशूट कर गई डिमांड को। तो ये सबसे बड़ा मेन इशू है, ठीक है। इसके पीछे इसका आंसर आपको समझ में आ गया। नो एम्प्टी रिजर्व्स लेफ्ट, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही आपको आंसर हो गया है, क्योंकि जब लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी काम नहीं कर रही, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ग्लोबल रिजर्व्स बोले, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे ही अभी उतने ज्यादा एम्प्टी नहीं है ताकि ये जो क्रूड है वो इंपोर्ट कर करके वहां पे भरा जा सके। मतलब स्टोर करने की भी अपनी एक देश की एक क्षमता होती है, उसके बियॉन्ड वो स्टोर नहीं कर सकते। बट रशिया और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रहा है, वो टेंशन चल रहा है किसके, प्रोडक्शन से रिलेटेड। वो जैसे यूएस ने कहा, रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है
वो चल रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, और यूएस यहाँ पे बोल रहा है आप प्रोडक्शन को थोड़ा सा रोक दीजिए क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली इसका जो डिसएडवांटेज है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे और उसकी डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल होंगे, और जब प्राइसेस फॉल होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्राइसेस भी अपना जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको एक्सीड करते हुए नेगेटिव आने आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे हो रहे हैं कि अब यहाँ पे रशिया भी उतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और सऊदी अरेबिया भी उतना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों मान ही नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन को कटेल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लो होते जा रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा, ये प्राइसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। अब इसका क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज होगा किसको, इंपोर्टिंग कंट्रीज को, लाइक इंडिया। अब इंडिया को कैसे डिसएडवांटेज होगा? सबसे बड़ी बात, सप्लाई नहीं, मतलब डिमांड नहीं है इंडिया में ऑयल की। दूसरी बात क्या होगी, जो लोग, जो इंडियन डायस्पोरा इन पर्टिकुलर कंट्रीज पे या फॉरेन कंट्रीज पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर वो मतलब वहाँ जॉब ही नहीं रहेगा तो वो रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे भारत में, और जब भारत में रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे तो भारत में डॉलर की शॉर्टेज होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे डॉलर की शॉर्टेज होगी, तो वो ये तो डॉलर, ये वाली डॉलर की शॉर्टेज ये भरपाई हो गई किससे, ये डिमांड वाले डॉलर की सप्लाई से, क्योंकि अगर हम वहाँ ज़्यादा खरीदते थे तो ज़्यादा डॉलर पे करते थे, ठीक है, और यहाँ पे जो रेमिटेंसेस हैं वो तो कम आएंगे, तो ये यहाँ बैलेंस हो गया एक दूसरे से। ओके फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, डॉलर सिर्फ एक ही चीज़ में देने के लिए नहीं होता है कि सिर्फ आपको ऑयल ऑयल का जो परचेज है उसमें आपको डॉलर पे करना है। सेवरल चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है और वहाँ भी जो पेमेंट होता है वो डॉलर्स में होती है, ठीक है। ये हुआ है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब जियो इकोनॉमिक टेंशन क्या होंगे? जो इकोनॉमिक टेंशन्स ये होंगे फ्रेंड्स, जो पर बैरल अपन पैसा देते हैं या फिर ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, तो एकदम से आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी या फिर पूरी जो पूरा वर्ल्ड है वो एकदम से फिर से उसी बूम पे वर्क करने लगेगा। इट टेक टाइम्स, ठीक है, उसको समय लगेगा, और उसको समय जब तक मतलब वो अपने मतलब जो स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता है तब तक जो कॉस्टिंग होगी वो इस पे हैम्पर करेगी, जियो इकोनॉमिक टर्म्स पे बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी डिफरेंट कंट्रीज़ को। इसलिए सब बहुत ही कंज़र्वेटिव टाइप की सोच रखने लगे हैं अब, क्योंकि हम सिर्फ अपनी कंट्री को बचाएँगे, अपनी कंट्री को बचाएँगे, ठीक है? बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको पूरे वर्ल्ड एज़ अ नेशन की तरह आपको सोचना चाहिए, ठीक है? वे फॉरवर्ड हम देखेंगे लास्ट में। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिकली ऑयल जो है बहुत ही वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। अब वॉलेटाइल जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। जैसे फूड हो गया, पेरिशेबल आइटम्स हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि आप इनमें प्री डिटरमाइंड प्राइस नहीं रख सकते कि हाँ, अगर मान लीजिए आज ये ₹10 का मिल रहा है तो आने वाले 10 साल या 5 साल या 2 महीने, 1 महीने ₹10 का ही मिलेगा, ठीक है। इसमें वॉलेटिलिटी चलती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है और डेली होता है, ठीक है। डेली टर्म्स में होता है, डे बाय डे बेसिस पे होता है, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे कारण क्या है? अरब नेशंस है इसके पीछे कारण, क्योंकि जो मेजर रोल है अरब नेशंस प्ले करते हैं, बिकॉज़ दे आर द मेजर सप्लायर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो इतना प्रोड्यूस करते हैं कि वो कभी भी अगर चाहें तो सप्लाई को भी एकदम बंद कर सकते हैं, प्राइस को भी ओवरशूट कर सकते हैं और प्राइस को भी बहुत ज़्यादा गिरा सकते हैं। सब उनके हाथ पे रहता है, वो डिपेंडेंट रहते हैं। और ऐसे ही 1973 का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, ऑयल क्राइसिस, वो अरब क्राइसिस भी बोलते हैं, ऑयल क्राइसिस भी बोलते हैं, तो वो इसी के पीछे कारण था, जहाँ पे 3% से लेके 400% तक के ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। जैसे आप कभी देखते हैं ना, ऑयल के प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गए, क्यों इंक्रीज हो गए? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई को शॉर्टेज कर देते हैं, ठीक है, तो इस कारण ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। बट जो 2020 में हो रहा है, इसके पीछे कोविड-19 है, प्लस लॉकडाउन है, प्लस रशिया और सऊदी अरेबिया का के बीच में जो टेंशन है, जहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है या फिर बीच में एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट मतलब काम कर रहा है कि ये दोनों लोग प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करें। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये हमने एक रेफरेंस के लिए आर्टिकल लिया है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि 1973 में अरब एम्बार्गो लगाया था और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज पे इन्होंने अपना सप्लाई रोक दिया था, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि वाई प्राइस नेगेटिव क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ रीजंस भी हैं और आने वाला वे फॉरवर्ड भी है, ठीक है, इसी स्लाइड में। तो बेसिकली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो दो लोग डिटरमाइन करते हैं, या दो आप कह सकते हैं, दो स्केल से डिटरमाइन होता है। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, एक ये यहाँ पे डिटरमाइन होता है, और एक होता है ब्रेंट से। ये बेसिकली लंदन में काम करता है ये वाला ब्रेंट, ठीक है, और ये काम करता है न्यूयॉर्क मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, ठीक है। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। यहाँ वाला जो काम करता है ये यूरोपियन नेशंस,
ठीक है? या एशिया के लिए बात कर लें आप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत यहाँ से इम्पोर्ट करता है अपना ऑयल, ठीक है? तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखेंगे तो भारत यहाँ से इम्पोर्ट करता है, ठीक है? लेकिन जो पर बैरल प्राइस नेगेटिव हुआ है, -$37 पर बैरल पर डे, ये नेगेटिव चला गया है। कौन सा वाला? डब्ल्यूटीआई। डब्ल्यूटीआई क्या होता है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और ये बेसिकली ये जो दोनों प्राइसेस हैं ये वर्क करते हैं लोकेशन बेस्ड, कॉम्पोजिशन बेस्ड और ट्रेडेड बेस्ड। कहाँ ट्रेड हो रहा है, इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे हो रहा है या इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली जो डब्ल्यूटीआई होता है ये होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये होता है कैश ऑन टाइम ऑफ परचेज। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो पर्सन है, पार्टी ए है और पार्टी बी है, ठीक है, इनको 100 बैरल बेचना है बी को, ठीक है, लेकिन ये अगर मार्च है, अभी ये मार्च, तो ये अभी से ही अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लेंगे। अब अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लेंगे कैसे? ये बोलेंगे कि आने वाले महीने में अप्रैल में हम आपसे 100 बैरल लेंगे, तो यहाँ दोनों के बीच में डील एग्री हो जाती है और ये जैसे ही अप्रैल आता है ये अपना 100 बैरल डिलीवर करते हैं और ये यहाँ से इस 100 बैरल को लेते हैं और फिर यहाँ पे पेमेंट होता है। बट इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी आने वाले समय का कॉन्ट्रैक्ट, कि आने वाले समय में आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, आपकी इतनी डिमांड है, तो हम आपकी सप्लाई उतनी फुलफिल करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो यही नेगेटिव चला गया। अब नेगेटिव क्यों चला गया, इसके पीछे कारण ये है कि जो उस करंट मंथ का जो इनका टारगेट था, या आप बोल लीजिए उनके पास मान लीजिए 100 बैरल्स ऑयल था या 50 बैरल ऑयल था, उसी को ये यूज नहीं कर पाए हैं, यानी जो उनकी रिजर्व्स थी वही अभी खाली नहीं हुई है, ठीक है, पुराने महीने की रिजर्व्स खाली नहीं हुई है, तो आने वाले फ्यूचर की रिजर्व्स को वो कैसे भर के रख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर ऑर्डर्स वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसने ये ऑर्डर लगाए थे, अब इसको $37 उल्टा पे करने पड़ेंगे उस पर्सन को जो कि इनको सप्लाई कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए -$37 है। ओके। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है, फिर ये मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे आपको उस ऑर्डर को रिसीव करना, ठीक है, यहाँ मैंडेटरी हो जाता है डब्ल्यूटीआई में, ठीक है, मैंडेटरी हो जाता है। बट जो ब्रेंट होता है जहाँ से भारत मेजर पोर्शन ऑफ द ऑयल लेता है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज यहाँ पे पेमेंट करना होता है। ओके, तो ये रीजन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली रीजंस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारे रिजर्व फेल्स हैं और जो यूज मतलब जो ऑयल ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो भी अभी अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है, ग्लोबली, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कारण है सबसे बड़ा इस प्राइस फॉल का, और डिमांड और सप्लाई तो मिसमैच है ही, ठीक है। और इंडिया को ये बिग हिट क्यों है, इंडिया के लिए ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हिट क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहली स्लाइड में हमारा एक क्वेश्चन था, विल इंडिया बी बेनिफिटेड, तो यहाँ पे नहीं, इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और अगर आप बोलें कि रेमिटेंसेज वो क्या बोलते हैं, बिल से मैच हो जाएंगे, क्रूड ऑयल का जो बिल होता है या ऑयल इंपोर्ट का बिल होता है उससे ये मतलब एक दूसरे को सफाइस कर लेंगे या मैच कर लेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि रेमिटेंसेज से जो डॉलर्स आते हैं वो सिर्फ क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा रह रहा है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रह रहा है, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज लगती है, ठीक है, तो वहाँ के जो डायस्पोरा है, वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं, उनको उनकी जॉब लॉसेस होगी और बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होगा। साथ ही साथ लेबरर्स, अगर वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनकी भी जॉब जाएगी, तो उनके घर पे जो काम करने वाले इंडियंस हैं या फिर उनकी भी जॉब अल्टीमेटली हैम्पर होगी, ठीक है। और दिस विल टेक अ बिग हिट ऑन इंडियाज जो सिटीजन है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, ठीक है, क्योंकि डिमांड इसलिए हिट कर रही है फ्रेंड्स, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी फुलफिल्ड है, बट डिमांड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स है ना, वो हिट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। बट थोड़ा सा फ्यूचर ब्लर है, बट इतना भी ब्लर नहीं है कि आने वाले समय में इसे मतलब हैंडल ना कर सकें, बट दिस टाइम द फ्यूचर इज लिटिल बिट ब्लर इन द कमिंग डेज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चलिए, आप उसे भी फॉलो करिए, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट दीजिए और बताइए कि हमारे जो वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड या बर्निंग टॉपिक्स हैं, ये कितने हेल्पफुल हैं या कितने फ्रूटफुल हैं। ओके, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।